हेलो नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं भाई, आपकी यूपी पुलिस की जो परीक्षा है बहुत नज़दीक आ चुकी है। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, मात्र 1 से 2 दिन आपकी परीक्षा में बचे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको लगातार जुड़ जाना है। किसमें? तैयारी में। आपका जितना भी अभी का बचा हुआ है उनको रिवाइज करना है। कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, नया पढ़ेंगे तो पुराना भी भूलने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जितना पढ़ा है अभी तक, जितनी तैयारी करी है, उसी में लगातार जुड़े रहें। उसी श्रृंखला में हम आपके साथ, आप पीछे देख रहे होंगे भाई, लेके आए हैं हम रचना और रचनाकारों को आज लेके आए हैं। हम कुछ ऐसी रचनाएं और रचनाकार लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं रचनाएं। उन रचनाओं पे हम आज आपसे बात करेंगे। देखिए भाई, पहली रचना आपके सामने आ गई है भाई। कुछ पुस्तकें दी हैं और कुछ उनके लेखक दिए गए हैं। भाई सबसे पहले पूछा है हमसे आ सुटेबल वाई। भाई आ सुटेबल वाई किसकी है? विक्रम सेठ जी की है। आगे कह रहा है भाई एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी है भाई? एरिया ऑफ डार्कनेस BS नायपाल की है। आगे हमसे कह रहा है भाई कर्मभूमि। कर्मभूमि आप सभी जानते होंगे भाई, ये हमारे मुंशी प्रेमचंद की काफ़ी क्या नाम है प्रचलित रचना है। आगे बात करते हैं भाई, कह रहा है कागज से कैनवास। कागज से कैनवास किसकी है भाई? अमृता प्रीतम जी की है। आगे हमसे भाई पूछ रहा है कादम्बरी। कादम्बरी किसकी है भाई? बाण भट्ट की है। आप सबको मैं बता दूं भाई, कादम्बरी आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो थोड़ा सा भाई, थोड़ा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिखे। ठीक है भाई, इम्पोर्टेंट हो जाती है। थोड़ा इसका वो भी चेंज कर लेते हैं हल्का सा। फिर बात करते हैं भाई, इम्पोर्टेंट है तो इसको इम्पोर्टेंट में लिख देते हैं। आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कादम्बरी है, कामायनी है। ठीक है भाई, कादम्बरी किसकी है भाई? बाण भट्ट जी की है। कामायनी किसकी है भाई? जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे बात कर रहा है भाई हमसे कामसूत्र। कामसूत्र किसकी है भाई? बादशाह जी की है। आगे हमसे कह रहे हैं भाई काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसकी है भाई? राजशेखर जी की है। आगे कह रहा है कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में भाई कितनी बार किसकी है? अज्ञे जी की है। आगे हमसे कह रहा है भाई किताबुल हिंद किसकी है? अलबरूनी की है। किताबुल हिंद किसकी है भाई? अलबरूनी की है। अलबरूनी की रचना है, तो हम इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लें। क्यों भाई? किताबुल हिंद किसकी इम्पोर्टेंट हो रही है? इसलिए हो रही है भाई, ये आपसे कहीं भी पूछ सकता है, चाहे आपसे हिंदी में पूछे, चाहे आपसे आपकी जीके में पूछे। अलबरूनी की किताबुल हिंद इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे देखिए आ गया है आपके सामने कुमार संभव किसकी है भाई? कालिदास जी की है। आगे कुरुक्षेत्र किसकी है भाई? रामधारी सिंह दिनकर की है। गबन किसकी है? प्रेमचंद जी की है। गाइड किसकी है? RK नारायण की है। गार्डनर किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव जी की है। गीतांजलि किसकी है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गोदान किसकी है भाई? मुंशी प्रेमचंद जी की है। गोरा किसकी है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी है भाई? सरोजनी नायडू जी की है। चंडालिका किसकी है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। आगे बात कर रहा है भाई चित्रगंधा किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। भाई चित्रांगदा किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। आगे बात कर लें। आगे हमसे कह रहा है भाई नेचुरल हिस्ट्री किसकी है भाई? प्लिनी की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। पल्लव सुमित्रानंद पंत जी की है। पैसेज टू इंग्लैंड किसकी है भाई? नीरद चंद्र चौधरी जी की है। प्रेम वाटिका भाई रसखान जी की है। कह रहा 49 डेज मतलब 49 दिन किसकी है भाई? अमृता प्रीतम जी की है। बाबर नामा भाई बाबर की है। बीजक किसकी है भाई? कबीरदास की जी की है। बुद्ध चरितम किसकी है भाई? अशोक घोष जी की है। और ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू जी की है। भाई हम आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसी लेके आए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे हमसे कह रहा है भाई चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रानंद पंत जी की है। डिवाइन लाइफ शिवानंद जी की है।
कराए डेथ ऑफ अ सिटी अमृता प्रीतम जी की है। द कंपनी ऑफ वीमेन किसकी है? खुशवंत सिंह की है। द डार्क रूम किसकी है भाई? आर के नारायण जी की है। द हिंदुज्म ओवनिवेशन किसकी है? द हिंदुज्म ओवनिबस नीरज चंद्र चौधरी जी की है। 10 कुमार चरितम डंडी की है। दया भाग जीवुत बहान की है, जीवुत बहान की है। फिर दया भान जीवुत भाम की है। दिल्ली खुशवंत सिंह की है। देखिए भाई दिल्ली एक किताब है, यहाँ पर एक रचना है। दिल्ली किसकी है? खुशवंत जी की है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसको भी देख लेते हैं, इसलिए हो जाती है क्योंकि भाई ये बात कर रहा है दिल्ली की। आगे बात कर रहा है नीति शतक किसकी है भाई? भर्तृहरि जी की है। नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? प्लिनी की है। प्लिनी की हम देखिए पीछे भी बात कर चुके थे, प्लिनी की अभी एक और यही थी भाई। भगवत गीता किसकी है? वेद व्यास जी की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की है। महाभारत वेद व्यास जी की है। माई टूथ इंदिरा गांधी जी की है। मालगुडी डेज आर के नारायण जी की है। मालती माधव भवभूति की है। मित्राक्षरा विज्ञानेश्वर की है। मिलिंद पावो नागसेन की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। मृच्छ कटिकम शूद्रक की है। मेघदूत कालिदास की है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए भाई आगे आ गया है यामा महादेवी वर्मा जी की है। रंगभूमि प्रेमचंद जी की। रघुवंश कालिदास की। रमेनी कबीरदास की। राज तरंगणी कल्हड़ की। लहर जयशंकर प्रसाद की। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की। विनय पत्रिका तुलसीदास की। विसर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर की। बैरणे शतक भर्तृहरि जी की। बैरणे शतक भर्तृहरि जी की। सहनामा फिरदौसी की। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए भाई लास्ट आई है आपके सामने श्रृंगार शतक भर्तृहरि जी की। सखा राम बाइडर विजय तेंदुलकर की। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की। सबद कबीरदास की। सत्य लहरी सूरदास की। सूरसागर सूरदास की। सूरसागर सूरदास की। स्पीड पोस्ट शोभा डे की। हंगरी स्टोन्स रविन्द्रनाथ टैगोर की। हर्षचरित बाणभट्ट की। हितोपदेश नारायण पंडित की। और हुमायूंनामा गुलवदन जी की। हुमायूंनामा गुलवदन जी की। इसी के साथ में भाई आपकी देखिए हमने कुछ रचनाएं यहाँ पर लेके आए थे। हमारा प्रयास था कि हम आपके साथ लगातार जुड़ें और बने रहें। उसी श्रृंखला में हम आपके सामने यहाँ पर लेके आए थे और हम जुड़े रहेंगे आपसे लगातार आपके पेपर तक। पेपर के बाद हम आपके साथ लगातार जुड़ेंगे आपके पेपर के एनालिसिस को लेके। भाई आपके पेपर में क्या आ रहा है, उसको किस तरीके से करना है, उसके लिए हम आपसे थोड़ी सा भाई पॉइंट पे अगर बात कर लें तो देखिए भाई आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले हिंदी में अगर मैं बात करूं तो आपको भाई जब पेपर पढ़े तो घबराएं नहीं। पेपर को में कभी भी हिंदी को लेकर जल्दबाजी ना करें। भाई हिंदी कठिन नहीं आती है ना होती है। क्या होती है? हमारी हड़बड़ाहट, जो हम अंदर से घबरा जाते हैं लेकर उसको, हमारे हिंदी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट काम हमें करना है कि भाई हमें पेपर आराम से पढ़ना है। भाई पेपर को हम आराम से पढ़ें। ठीक भाई, आराम से पढ़ें। ठीक है भाई, कोई जल्दबाजी आप ना करें इसको लेके। पेपर को बड़े आराम से पढ़ें। थोड़ा हम पेपर का कलर चेंज कर लेते हैं। सेकंड बात भाई, सेकंड बात क्या करनी है? सबसे ज्यादा हमारे अंदर गलती कब होती है? जब हम पेपर के साथ साथ पेपर सॉल्व करते जाते हैं, उसके आंसर लिखते जाते हैं, पेपर पे तो टिक कर लेते हैं लेकिन ओएमआर पर उसको नहीं लगाते हैं। तो सबसे दूसरी बात हमें करनी है भाई, ओएमआर में साथ साथ आंसर लगाएं। में साथ ओएमआर में भाई साथ साथ गोले भरे। भाई उनके गोलों को साथ साथ काला कर ले। ठीक है
भाई ये सबके लिए कर ले, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप सोचते हैं कि भाई पेपर कर लेते हैं लास्ट में भरेंगे, तो उसमें आपके साथ क्या होता है, आपके कुछ गोले काले करने को भी रह जाते हैं और हड़बड़ाहट में आपके कुछ गोले गलत भी काले हो जाते हैं। किसी क्वेश्चन को आपने, भाई कोई प्रश्न है उसको आपने उत्तर नहीं दिया है, लेकिन जब आप एक साथ करते आते हैं तो आपके अंदर इतनी घबराहट और हड़बड़ाहट होती है कि आप भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है लेकिन उसका गोला काला कर देते हैं। तो सबसे पहले भाई पेपर को बड़े आराम से पढ़ें और सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। तीसरी बात भाई, अगर मैं थर्ड बात आपसे कर लूं तो आपको क्या करना है भाई, सबसे ज्यादा हिंदी में ध्यान देना है। हिंदी में एक शब्द है नहीं, पर विशेष ध्यान दें भाई। विशेष ध्यान दें, ठीक है भाई। भाई विशेष ध्यान देना है, इन्हीं चीजों को आप बहुत गहनता से सोचकर रखें और सोचकर काम उसमें करते रहें। भाई इसी के साथ हमारे साथ बने रहें, मैं आपके साथ लगातार हिंदी में बना रहूंगा, आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा। इसी के साथ मैं भाई आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद।